नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत इस दिनों जो है लगातार संकट में गहराती हुई दिखाई दे रही है और इस बीच अब उद्धव सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, तो वहीं एकनाथ शिंदे कैंप को बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद अब ये एकनाथ शिंदे कैंप का जीत माना जा रहा है और अब एकनाथ शिंदे की ओर से भी यह बयान सामने आया है। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये हिंदुत्व की जीत है, ये बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की विचारधाराओं की जीत है और ये असली शिव सैनिकों की जीत है। आपको बता दें, इसी के साथ ही जहां ये क्लियर हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका दायर की गई थी एकनाथ शिंदे कैंप की ओर से, जो डेप्यूटी स्पीकर ने 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए कहा था, नोटिस जारी किया था, तो अब उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। इसी के साथ ही माना जा रहा है कि शिंदे गुट जो है वो फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल से बोल सकता है और इसी के साथ ही जहां 11 जुलाई तक शिंदे ग्रुप को राहत दे दी गई, माना जा रहा है कि जो बड़ी राहत मिली है 11 जुलाई तक, तो इस बीच फ्लोर टेस्ट को लेकर के राज्यपाल के साथ इस संबंध में चर्चा किया जा सकता है एकनाथ शिंदे के द्वारा। इसी के साथ खबर ये भी आ रही है कि जो बागी विधायक हैं जो कि एकनाथ शिंदे ग्रुप में मौजूद हैं, वो एक हफ्ते के भीतर गुवाहाटी से महाराष्ट्र आ सकते हैं। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जहां ये जो मांग है वो उनकी मान ली है, दोनों याचिका की मांगों को मान लिया है। इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। तो बता दें, इसी के साथ ही जहां डेप्यूटी स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है, तो इसी के साथ ही विप्र के अध्यक्ष बनाए गए उनको भी नोटिस भेजा है। इसी के साथ ही विधानसभा के जो नेता बनाए गए थे उनको भी नोटिस भेजा गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है तीनों को नोटिस भेजा गया है। इसी के साथ ही आज बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग भी चल रही है महाराष्ट्र में। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर यह मीटिंग की जा रही है, जिसमें जो बीजेपी अध्यक्ष हैं मुंबई के चंद्रकांत पाटिल, वो तो मौजूद है ही। इसी के साथ ही बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस मीटिंग में शामिल हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार जो है संजय राउत के द्वारा जो बयानबाजी की जा रही थी महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के, लगातार वो हमलावर नजर आ रहे थे शिंदे कैंप को लेकर के और तरह तरह के ट्वीट, तरह तरह के बयानबाजी वो कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि आप यहां से बागी हुए हैं, आप गुवाहाटी में जाकर के छुपे हैं, आप एक बार महाराष्ट्र आकर के दिखाइए। और ये बार बार धमकी जो है संजय राउत की ओर से दी जा रही थी। इसी के साथ ही आदित्य ठाकरे भी इस पर बोलते हुए नजर आए थे और उन्होंने भी कहा था कि हिम्मत है तो आप मेरे सामने आइए, आप महाराष्ट्र में आइए। तो अब ये बात क्लियर हो गई है, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे कैंप है वो अब महाराष्ट्र में आ सकता है और राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट के लिए भी बोल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वहां की सियासत में चीजें देखी जा रही है महाराष्ट्र में, तो अब ये माना जा सकता है कि फ्लोर टेस्ट के जरिए ही ये जो स्थिति है सरकार किसकी बननी है वो तय हो जाएगा। आपको बता दें, हालांकि बीजेपी जो है अभी खासा बयानबाजी नहीं कर रही है इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए है। और जहां देखा गया कि देवेंद्र फडणवीस जो है दिल्ली गए थे, उन्होंने मीटिंग की, इसके बाद आज उनके घर पर भी कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है और इसको लेकर के माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा हो सकती है और ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी जो है सरकार बनाने को लेकर के भी चर्चा कर सकती है, जहां बार बार उद्धव ठाकरे, संजय राउत जो है ललकारते हुए दिखाई दे रहे हैं एकनाथ शिंदे को। तो इसके एवज में हमें देखने को मिल रहा है कि एकनाथ शिंदे कैंप जो है उतनी ही मजबूती के साथ सामने नजर आ रहा है और जहां पर वो धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कभी महाराष्ट्र में आकर के दिखाओ, या फिर जो यहाँ से जा रहे हैं गुवाहाटी एकनाथ शिंदे के कैंप में शामिल हो रहे हैं, वो दरअसल हमारे नेता नहीं है, वो असली शिव सैनिक नहीं है। तो उसी के दौरान अगर हम देखें तो एकनाथ शिंदे ये कहते हैं कि हम ही असली शिव सैनिक है, क्योंकि हम बाला साहेब जो है उनके रास्ते पर चलते हैं, हिंदुत्व के विचारधाराओं पर चलते हैं। आपको बता दें, जहां सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद बड़ी जीत मानी जा रही है एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा,
जिसके बाद देखने को मिला कि जो तमाम एकनाथ शिंदे गुट के समर्थक हैं वो जश्नबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। और इस बीच एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करते हुए ये बयान दिया और ये कहा कि ये हिंदुत्व की जीत है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर कहा कि ये हिंदुत्व सम्राट बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व और धर्मवीर आनंद दिगे साहब के विचारों की जीत है। आपको बता दें कि वो खुद को पहले दिन से ही असली शिव सैनिक मान रहे हैं और खुद को ये कह रहे हैं कि हम बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व वाली विचारधाराओं पर चलने वाले शिव सैनिक हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, जहां उद्धव ठाकरे ने आज ही अपने मंत्रियों की सदस्यता जो है, मंत्रालय जो है उनसे छीन लिया है, मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है। ये खबर आज सुबह ही आई थी। उद्धव ठाकरे ने ये एक्शन लेते हुए ये फैसला लिया और तमाम जो मंत्री हैं जो कि शिंदे कैंप में शामिल हो गए हैं, उनकी जो मंत्रालय है वो बर्खास्त कर दिया गया। तो इस बीच शिंदे कैंप में मौजूद एक मंत्री का वीडियो सामने आया। उन्होंने बयान दिया कि उद्धव ठाकरे ने सिर्फ नाम मात्र का ही मंत्रालय दिया था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि नाम के लिए दिए गए पोर्टफोलियो को अब जो है उद्धव ठाकरे ने वापस ले लिया है। इससे कोई फर्क पड़ता हुआ शिंदे कैंप को नजर नहीं आ रहा है। और जहां देखा जा रहा है कि बार बार संजय राउत के द्वारा पलटवार किया जा रहा है, तो उतनी ही तेजी के साथ शिंदे कैंप में विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में विधायकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आपको बता दें, जहां माना जा रहा था कि संजय राउत जो है लगातार उद्धव सरकार को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं और उनकी समर्थन में ये बयानबाजी संजय राउत की ओर से देखने को मिल रही थी, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि आप बागी हो चुके हैं और आप शिवसेना का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप बाला साहब ठाकरे का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको अगर इस्तेमाल करना ही है तो आप अपने पिता का नाम का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके तो 100 बाप हैं, ऐसा संजय राउत का कहना था शिंदे कैंप को लेकर के। इसी के साथ ही संजय राउत ने यह भी कहा था कि जिस तरीके से गुवाहाटी में जो बैठे हुए हैं बागी विधायक, 40 विधायकों के शव के पोस्टमार्टम सीधे सीधे मुर्दा घर में होंगे, इस तरीके की बयानबाजी जो है वो संजय राउत करते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया है कि जो तमाम जो विधायक हैं जिनके परिवारों और घरों पर लगातार जो उपद्रवी हैं और इसी के साथ ही जो शिव सैनिक हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो उनके परिवारों को भी सुरक्षा दी जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 37 विधायकों के घरों पर राज्य सरकार को सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही है। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने Y+ सिक्योरिटी जो है 15 विधायकों को मुहैया कराई थी। इसी के साथ ही राज्य सरकार ने भी, यानी कि राज्यपाल के ऑर्डर के बाद कमिश्नर और डीजीपी ने वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मुहैया कराई है। आपको बता दें कि मुंबई समेत जो आसपास के इलाके हैं वहां पे धारा 144 लागू है, क्योंकि इस तरीके से वहां पर हिंसा देखने को मिल रही है। किस तरीके से जो शिव सैनिक है वो लगातार बागी विधायकों के दफ्तर और घरों के आसपास तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिसको देखते हुए ये चीजें की गई। इसके बावजूद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उद्धव ठाकरे इस पर क्यों चुप हैं और जो शिव सैनिक है इस तरीके से क्यों वहां पर जा करके इस तरीके से दफ्तरों पे पथराव कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपको बता दें, कल ही देखने को मिला था कि एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, उनके दफ्तर में भी इसी तरीके से तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद वहां की पुलिस ने 6 शिवसेना कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, उन्हें हिरासत में लिया। इसी के साथ ही आज भी एक तस्वीर सामने आई जिसमें कि बागी विधायक के दफ्तर पर शिव सैनिकों के द्वारा तोड़फोड़ की है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि राज्य सरकार को जो विधायक है, जो बागी विधायक है जो कि शिंदे कैंप में मौजूद है, उनको सुरक्षा प्रदान कराना होगा। इसी के साथ ही उनके दफ्तर और इसी के साथ ही उनके जो परिवार वाले हैं उनको भी सुरक्षा मुहैया करानी ही होगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है महाराष्ट्र की सियासत में, तो आने वाले समय में लगभग तय माना जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते में ये फ्लोर टेस्ट हो सकता है। अगले
24 से लेकर के 48 घंटे में वहां पर महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष का चुनाव भी हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल इसकी मंजूरी दे सकते हैं। तमाम खबरें जो हैं इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत जो है फ्लोर टेस्ट पे आ करके रुक गई है, ये कहना गलत नहीं होगा। और फ्लोर टेस्ट के बाद ही जो चीजें हैं वो साफ हो पाएगी कि इस बार जो सत्ता है वो किसके साथ जाती है और जो एकनाथ शिंदे कैंप का समर्थन है वो किसके पास आता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।